60,000 विचार। अगर हम एक दिन की बात करें तो 60,000 विचार। मतलब अगर हम इस आंकड़े को सिर्फ गणित के नजरिए से देखें तो हर 1.5 सेकंड में हमारे दिमाग में एक नया विचार पैदा हो रहा है। बिल्कुल। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि इंसान का दिमाग हर पल कितनी भयानक ऊर्जा पैदा कर रहा है। हाँ, लेकिन जरा ठहर कर सोचने वाली बात यह है कि इन 60,000 विचारों में से असल में कितने विचार वाकई नए होते हैं और कितने विचार सिर्फ हमारी पुरानी चिंताओं, अतीत के पछतावे या फिर भविष्य के डर का एक अंतहीन और थका देने वाला लूप है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और इसी लूप को समझने के लिए आज की हमारी ये गहन चर्चा होने वाली है। आज का हमारा विषय मानव मन और उसकी उसी कार्यप्रणाली पर आधारित है। सही कहा, वो कार्यप्रणाली जो हमें या तो अपने ही बुने हुए जाल में कैद कर देती है या फिर हमारे लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल देती है। असल में आज हम गायत्री चैतन्य में निहित उस प्राचीन विज्ञान का विश्लेषण करेंगे जो मन की परतों को खोलकर ये समझाता है कि ये पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। स्रोत में असीमित ऊर्जा के स्रोत और इसके भटकाव का बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया गया है ना? एकदम सही। गायत्री चैतन्य में अमृत बिंदु और शाट्यानीय उपनिषद का एक बहुत ही स्पष्ट संदर्भ दिया गया है। उसमें कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारण है। मतलब ये सिर्फ कोई दार्शनिक कहावत नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, इसे अगर हम कार्यप्रणाली के स्तर पर समझें तो जब मन बाहरी उत्तेजनाओं और सांसारिक विषयों में चिपक जाता है तो वह एक तरह का मनोवैज्ञानिक बंधन तैयार कर लेता है और फिर वो उन्हीं विचारों को बार बार पैदा करने लगता है। हाँ, और गायत्री चैतन्य में इस मानसिक स्थिति को 3 मुख्य दोषों के माध्यम से समझाया गया है। ये 3 दोष हैं मनोमल, मनोविक्षेप और आवरण। अच्छा, जब हम इन दोषों की बात करते हैं तो अक्सर लोग इन्हें नैतिक कमियों के रूप में देखने लगते हैं। मतलब जैसे गुस्सा करना या लालच करना बुरी बात है। हाँ, लोग इसे नैतिकता से जोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें एक मशीन की खराबी या किसी तंत्र के ग्लिच की तरह देखें तो ये मनोमल वास्तव में दिमाग के काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है? इसे एक सिस्टम एरर की तरह ही समझना चाहिए। मनोमल का अर्थ है मन की अशुद्धि या गंदगी, जैसे द्वेष, ईर्ष्या, लालच और अत्यधिक अहंकार। तो ये सिर्फ एक भावना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब इंसान के भीतर ईर्ष्या या क्रोध जन्म लेता है तो ये इंसान की कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक ऊर्जा को सोखने वाला एक वायरस बन जाता है। अरे बाप रे! मतलब ये सीधा हमारे सोचने की क्षमता पर हमला करता है? जी, मनोमल के कारण दिमाग तार्किक रूप से सोचने की क्षमता पूरी तरह खो देता है। वो सिर्फ अपनी रक्षा या दूसरे के नुकसान के बारे में ही सोचने लगता है। ये तो मन की मूल पवित्रता और उसकी स्पष्ट देखने की क्षमता को पूरी तरह से दूषित कर देता होगा। बिल्कुल दूषित करता है। और इसके बाद जो दूसरा दोष आता है वो है मनोविक्षेप, यानी मन की घोर चंचलता। देखिए, मनोविक्षेप को समझना तो आज के इस डिजिटल युग में सबसे आसान लगता है। इसे हम स्मार्टफोन के सोशल मीडिया पर होने वाले इन्फिनाइट स्क्रॉल से जोड़कर देख सकते हैं। हाँ, वो अनंत स्क्रोलिंग की आदत। बिल्कुल, इंसान की उंगलियां बिना रुके स्क्रीन पर चलती रहती हैं। एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर, एक जानकारी से दूसरी जानकारी पर छलांग लगाती हैं। और दिमाग को हर सेकंड एक नया डोपामाइन हिट चाहिए होता है। सही कहा, वो एक जगह, एक विचार या एक काम पर टिक ही नहीं पाता। ऐसा लगता है कि हम अपनी ही मानसिक ऊर्जा को इस भटकाव में जला रहे हैं। और ये भटकाव दिमाग को बहुत बुरी तरह से थका देता है। अनंत स्क्रोलिंग की ये आदत एक ऐसा चक्र है जहां दिमाग हमेशा कुछ नया खोजता है लेकिन उसे कोई मानसिक तृप्ति नहीं मिलती। मतलब वो कभी शांत होकर बैठ ही नहीं सकता। बिल्कुल। मनोविक्षेप में फंसा हुआ मन कभी वर्तमान में टिक नहीं पाता। इन दोनों के बाद आता है तीसरा दोष, जिसे गायत्री चैतन्य में आवरण कहा गया है। आवरण, इसका क्या मतलब हुआ? आवरण का सीधा सा अर्थ है अज्ञान का पर्दा। इसे एक ऐसे कैमरे के लेंस की तरह समझें जिस पर बहुत सारी धूल और कीचड़ जमा हो गया है। अच्छा, मतलब लेंस गंदा है। हाँ, अब बाहर का दृश्य, बाहर की वास्तविकता चाहे कितनी भी स्पष्ट, सुंदर और प्रकाशमान क्यों न हो, जब वो रोशनी उस गंदे लेंस से होकर गुजरेगी तो जो तस्वीर बनेगी वो हमेशा धुंधली और विकृत ही होगी। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। देखिए, हमारा असली स्वरूप जो कि शांत और आनंदमय है वो कहीं बाहर से नहीं आना है, वो पहले से मौजूद है। लेकिन आवरण या अज्ञान की इस धूल के कारण हम वास्तविकता का अनुभव नहीं कर पाते।
हम सिर्फ अपनी विकृत धारणाओं का ही अनुभव करते हैं। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक साथ जोड़कर देखें तो मनोमल हमारी वो ईर्ष्या और लालच है जो सिस्टम को करप्ट कर रहा है। मनोविक्षेप वो निरंतर होने वाला इनफाइनाइट स्क्रोल है जो ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। हाँ, और आवरण वह धूल है जो हमें चीजों को उनके असली रूप में देखने नहीं दे रही है। लेकिन देखिए, गायत्री चैतन्य सिर्फ दिमाग के भीतर चलने वाली इन प्रक्रियाओं तक ही सीमित नहीं है। इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली अवधारणा भी सामने रखी गई है। जी, विचारों की यात्रा के बारे में। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि हमारे ये भटके हुए और अशुद्ध विचार हमारे दिमाग के अंदर कैद नहीं है, बल्कि वे बाहर ब्रह्मांड में रीस रहे हैं, एक तरंग की तरह। यहीं पर प्राचीन विज्ञान और आधुनिक क्वांटम समझ आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। गायत्री चैतन्य बहुत ही स्पष्टता से ये सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि विचार कोई मृत या निष्क्रिय वस्तु नहीं है। मतलब हर एक विचार एक सक्रिय तरंग है, एक फ्रीक्वेंसी है। जी हाँ, जब हम कोई विचार करते हैं तो वो हमारे दिमाग से निकलकर शून्य में गायब नहीं हो जाता, वो इस विशाल ब्रह्मांडीय क्षेत्र में यात्रा करता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर विचार एक चुंबक की तरह काम करता है। समान आवृत्ति वाली चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति लगातार भय, क्रोध या नकारात्मकता के विचार पैदा कर रहा है तो वो पूरे ब्रह्मांड में वही सिग्नल भेज रहा है। बिल्कुल, और वो सिग्नल वापस लौटते समय अपने जैसे ही नकारात्मक परिस्थितियों और घटनाओं को उस व्यक्ति के जीवन में खींच लाता है। और इसके विपरीत सकारात्मक और शुभ विचार सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। एकदम सही। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये तंत्र इसी तरह काम करता है तो हम इंसान तो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। अभी हमने शुरुआत में बात की थी कि दिन भर में हमारे पास 60,000 विचार आते हैं। हाँ, हर 1.5 सेकंड में एक नया विचार। यानी हमारा दिमाग रूपी जो सिग्नल टावर है वो हर 1.5 सेकंड में एक नई तरंग ब्रह्मांड में भेज रहा है। और अगर इनमें से ज्यादातर विचार मनोविक्षेप और मनोमल से ग्रसित हैं तो क्या होगा? वो भटके हुए और डरे हुए विचार ब्रह्मांड में जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो एक टूटे हुए बांध से पानी रिसने जैसा हो गया ना। ये तो मानसिक ऊर्जा का एक ऐसा भयंकर रिसाव है जो लगातार हमारे ही खिलाफ काम करने वाली परिस्थितियों को न्योता दे रहा है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। तो हम इस अनियंत्रित प्रसारण को, इस रिसाव को रोक कैसे सकते हैं? इस असीमित ऊर्जा के व्यर्थ होने को रोकने के लिए गायत्री चैतन्य में बहुत ही व्यवहारिक और गहरे स्तर पर काम करने वाला 2 चरणों का समाधान दिया गया है। अच्छा, 2 चरणों का समाधान, क्या है वो? इसका पहला चरण किसी ध्यान या मंत्र से नहीं बल्कि इंसान के भोजन से शुरू होता है। भोजन से? ये तो थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। देखिए, स्रोत के अनुसार हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका प्रभाव सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता। उस भोजन के सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश से, यानी उसके सबसे सूक्ष्म भाग से ही हमारे मन का निर्माण होता है। हाँ, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आज का आधुनिक विज्ञान भी गट ब्रेन एक्सिस के सिद्धांत के माध्यम से ये मानने लगा है कि पेट और दिमाग का सीधा रासायनिक संबंध है। बिल्कुल, आधुनिक विज्ञान भी अब इस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। अगर इसे एक आधुनिक मशीनरी के उदाहरण से समझें तो ये किसी हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार के इंजन में मिलावटी या खराब गुणवत्ता का ईंधन डालने जैसा है। एकदम सटीक उदाहरण है। अगर ईंधन में कचरा होगा तो कार का इंजन चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, वो झटके खाएगा ही, उसकी परफॉर्मेंस गिरेगी ही। उसी तरह अगर हम तामसिक, अशुद्ध या क्रूरता से प्राप्त किया गया भोजन करते हैं तो उस दूषित ईंधन से बनने वाला मन का ढांचा स्वाभाविक रूप से बेचैन, क्रोधी और नकारात्मक ही होगा। और इसके विपरीत सात्विक भोजन एक शुद्ध ईंधन का काम करता है। हाँ, ये तुलना इस तंत्र को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। सात्विक भोजन से मन की नींव साफ होती है, उसमें एक बुनियादी निर्मलता आती है। तो ये तो हो गया पहला चरण। दूसरा चरण क्या है? जब मन का भौतिक और सूक्ष्म ढांचा शुद्ध हो जाता है तब आता है इस प्रक्रिया का दूसरा और सबसे शक्तिशाली चरण, और वो है गायत्री मंत्र का विज्ञान। विचारों के उस तेज अनियंत्रित 60,000 की संख्या वाले बहाव को तोड़ने के लिए। बिल्कुल, उसे तोड़ने और एक दिशा देने के लिए गायत्री चैतन्य में इस मंत्र को सर्वोच्च माना गया है। इसे केवल एक प्रार्थना नहीं बल्कि मनोमलक शारक भी कहा गया है। मनोमलक शारक?
क्या हम इस शब्द की कार्यप्रणाली को थोड़ा और गहराई से समझ सकते हैं? जरूर। मतलब ये मंत्र वास्तव में उन 60,000 विचारों के लूप को तोड़ता कैसे है? देखिए, मनोमलक्षारक का शाब्दिक अर्थ है मन के मलों या अशुद्धियों को पूरी तरह से क्षीण करने वाला, उन्हें नष्ट कर देने वाला। अच्छा। जब इस मंत्र का सही उच्चारण किया जाता है तो उससे पैदा होने वाली विशिष्ट ध्वनि तरंगें या वाइब्रेशंस सीधे हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर असर डालती हैं। तो ये एक तरह के सोनिक रीसेट बटन की तरह काम करता है। एकदम सही। जो दिमाग लगातार विचारों के इनफाइनाइट स्क्रॉल में फंसा हुआ था, मंत्र की ध्वनि और उसका लयबद्ध दोहराव उस चक्र को जबरदस्ती रोक देता है। क्या बात है। श्रोत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी पर चित्त को शुद्ध करने वाला इससे अधिक शक्तिशाली और पवित्र साधन कोई दूसरा नहीं है। तो ये सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं है, ये ध्वनि विज्ञान के माध्यम से दिमाग की वायरिंग को बदलने की पूरी प्रक्रिया है। बिल्कुल। और गायत्री चैतन्य में इसके जो व्यवहारिक परिणाम बताए गए हैं वो भी इसी दिशा में इशारा करते हैं। जैसे कि जब कोई नियमित रूप से इस प्रक्रिया से गुजरता है तो उसके आत्मविश्वास में एक अद्भुत वृद्धि होती है। उसकी वाणी में एक अजीब सी स्पष्टता और सम्मोहन आ जाता है। और रचनात्मकता का क्या? इंसान के भीतर जमा हुआ आलस्य टूट जाता है और उसकी रचनात्मकता यानी कुछ नया सोचने और रचने की क्षमता अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंच जाती है। ये तो बहुत ही शानदार है। लेकिन जब मन इस स्तर पर एकाग्र और शुद्ध हो जाता है तो आगे क्या होता है? तब चेतना का असली विकास शुरू होता है। गायत्री चैतन्य में मानव के विकास की एक बहुत ही गहरी यात्रा का वर्णन है। वो यात्रा कैसी होती है? ये बताता है कि कैसे अपने मन को जीतने वाला एक साधारण मानव पहले महामानव बनता है और फिर अपनी सीमाओं को पार करके माधव यानी उस परम दिव्य स्वरूप में विलीन हो जाता है। माधव बन जाता है। ये तो चेतना का सर्वोच्च शिखर लगता है। हाँ, और इस अवस्था तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें इंसान की दो सबसे गहरी अवस्थाओं के बीच के अंतर को समझना होगा। कौन सी अवस्थाएं? सुषुप्ति और समाधि। इनके बीच का अंतर बेहद सूक्ष्म है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम ध्यान करने या मन को शांत करने की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि अपने दिमाग को पूरी तरह से स्विच ऑफ करना है, बिल्कुल गहरी नींद की तरह। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। तो क्या ये समाधि और सुषुप्ति यानी गहरी नींद दोनों एक ही तरह का शटडाउन है? क्या दोनों में सिर्फ लेट जाने और शांत बैठ जाने का ही फर्क है? बाहर से देखने में दोनों शांत अवस्थाएं लग सकती हैं, लेकिन अंदर से इनमें जमीन और आसमान का फर्क है। अच्छा, कैसे? गायत्री चैतन्य इसे बहुत ही बारीकी से समझाता है। सुषुप्ति या गहरी नींद एक ऐसे अंधेरे कमरे की तरह है जहां कोई विचार नहीं है, कोई हलचल नहीं है, लेकिन वहां घोर अंधकार और अज्ञान है। मतलब वहां कुछ भी पता नहीं होता? बिल्कुल। उस अवस्था में व्यक्ति को ना तो अपने होने का भान होता है और ना ही ब्रह्मांड का। यह एक तरह का बेहोशी का आराम है। और समाधि? दूसरी ओर समाधि को निद्रा रहित निद्रा कहा गया है। यह वो नींद है जिसमें इंसान सोता नहीं है बल्कि पूरी तरह जाग जाता है। निद्रा रहित निद्रा। अगर हम इसे उस कमरे वाले उदाहरण से ही समझें तो समाधि उस कमरे में बैठने जैसा है जो पूरी तरह से प्रकाश से भरा हुआ है। बिल्कुल, जहां हर एक कोना साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, और जहां कोई शोर नहीं है, विचारों का कोई भटकाव नहीं है, वहां सिर्फ एक सन्नाटा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान उस सन्नाटे, उस मौन के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। मतलब नींद के अज्ञान वाले अंधेरे की जगह यहाँ पूर्ण जागरूकता है, लेकिन बिना किसी विचार के। हाँ, कोई बैकग्राउंड ऐप चालू नहीं है, सिर्फ एक शुद्ध चेतना है। ये बहुत ही सटीक चित्रण है। और इसी पूर्ण जागरूकता वाली लेकिन विचार शून्य अवस्था में मन अमन हो जाता है। अमन? अमन का क्या अर्थ है यहाँ? अमन का अर्थ ये नहीं है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, बल्कि इसका अर्थ है कि मन अपना वो शोरगुल वाला भटका हुआ अस्तित्व खो देता है। और जब मन अमन होता है तो क्या होता है? तब एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक घटना घटती है। व्यक्ति संसार के शोक, मोह और अपने छोटे से व्यक्तिगत अहम यानी मैं से बहुत ऊपर उठ जाता है। ये जो हमारा अहंकार है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा बोझ है। बहुत बड़ा बोझ है। अपनी पहचान को बचाए रखने की चिंता, खुद को साबित करने की होड़, ये सब इंसान को थका देता है। बिल्कुल थका देता है। गायत्री चैतन्य के अनुसार इस अवस्था में वह अहम टूटकर सोहम में बदल जाता है। सोहम की इस अवधारणा को अगर हम मनोवैज्ञानिक राहत के तौर पर देखें तो इसका अर्थ है मैं ही वो हूँ। एकदम सही। यानी जब इंसान ये महसूस करता है कि वो इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है बल्कि उसी का हिस्सा है,
तो अपनी अलग पहचान को बचाने का वो भारी बोझ उतर जाता है। वो रक्षात्मक कवच हमेशा के लिए गिर जाता है। और इसी अवस्था में व्यक्ति ओमकार या विश्व चेतना के साथ एक लय में आ जाता है। लेकिन देखिए, ये सब तो चेतना की बहुत ऊंची उड़ानें हैं। हाँ, व्यवहारिक दुनिया में लौटना भी जरूरी है। बिल्कुल। जब एक आम इंसान आंखें खोलता है तो उसके सामने फिर से वही दुनिया होती है। बिल चुकाने हैं, सामान खरीदना है, लोगों से प्रतिस्पर्धा करनी है। सही बात है। तो गायत्री चैतन्य इस रोजमर्रा की सांसारिक भाग-दौड़ और हमारी इच्छाओं के मनोविज्ञान के बारे में क्या कहता है? ये ग्रंथ भौतिक दुनिया की सच्चाई को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि ये इंसानी इच्छाओं के काम करने के तरीके को बेनकाब करता है। वो कैसे? गायत्री चैतन्य में ये बताया गया है कि हमारा मन मूल रूप से एक ऐसा यंत्र बन चुका है जो हमेशा सिर्फ अभाव या कमी को ढूंढता है। मतलब जो नहीं है उसी पे ध्यान जाता है। बिल्कुल। इसमें भर्तृहरि और आदि शंकराचार्य जैसे महान विचारकों के ज्ञान का संदर्भ देते हुए एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखा गया है। वो सच क्या है? उनके अनुसार इस दुनिया में असली दरिद्र या सबसे गरीब व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास धन या संसाधनों की कमी है। तो फिर कौन है सबसे गरीब? असली दरिद्र वो है जिसकी इच्छाएं अनंत हैं, जिसे कभी पर्याप्त नहीं लगता। ये बात तो आज के उपभोक्तावादी और विज्ञापन आधारित समाज पर एक बहुत गहरा प्रहार करती है। बिल्कुल करती है। इंसान का दिमाग कुछ इस तरह से काम करने लगा है कि जैसे ही वो एक लक्ष्य हासिल करता है, दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम, वो जो खुशी महसूस करने वाला हिस्सा है, वो तुरंत गोल पोस्ट को आगे खिसका देता है। हाँ, अब उसे और बड़ा घर चाहिए और बड़ी गाड़ी चाहिए। ये तो एक ऐसी रेस है जिसे कोई कभी जीत ही नहीं सकता। यही वो मनोवैज्ञानिक ग्लिच है जिसे हमारे शास्त्रों ने बहुत पहले पहचान लिया था। तो अगर किसी के पास बहुत पैसा है फिर भी वो असंतुष्ट है, तो क्या वो गरीब है? अगर किसी के बैंक खाते में करोड़ों रुपए हैं लेकिन इसका मन इस दौड़ में फंसा है, वो हमेशा इस बात को लेकर असंतुष्ट है कि उसके पास क्या नहीं है, तो गायत्री चैतन्य के अनुसार वो दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है। और इसके ठीक विपरीत असली अमीर वो है जो पूरी तरह से संतुष्ट है, जिसका मन शांत है और जिसे किसी भी प्रकार के अभाव का एहसास अंदर से नहीं सताता। वही व्यक्ति वास्तव में धनी है। इस संतुष्टि के विज्ञान को और गहराई से समझाने के लिए स्रोत में संत शिशुनाल शरीफ की कविता का जो भाव सामने लाया गया है, वो भी हमारे सुनने वालों के लिए बहुत प्रासंगिक है। हाँ, उनकी कविता बहुत ही सुंदर है। उनकी कविता एक बुनियादी सच को उजागर करती है कि हमारे मन का ये स्वभाव ही है कि वो एक खाली बर्तन की तरह रहता है और हम उसे भरने की गलत कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इंसान की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो इस खाली बर्तन को भौतिक वस्तुओं, पैसों और बाहरी उपलब्धियों से भरने की कोशिश करता है। जबकि सच्चाई ये है कि इसमें जितनी भौतिक चीजें डाली जाती हैं, ये उतना ही और खाली होता जाता है। इसकी भूख बढ़ती ही जाती है। और यही कारण है कि इस मन को भौतिक कचरे से भरने के बजाय आध्यात्मिक चिंतन और उच्च विचारों से भरने की सलाह दी गई है। जी, जब हम मन को उच्च चेतना की ओर मोड़ते हैं, तब वो खालीपन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अंततः इस पूरी चर्चा का सार यही लगता है कि मन ही वो इकलौता साधन है जो मन को नियंत्रित कर सकता है। एकदम सही। वो स्वयं ही वो ताला है जो हमें बांधता है और वही वो चाबी है जो हमें आजाद कर सकती है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को एक साथ समेटें, तो हमने देखा कि कैसे हमारी थाली में रखा सात्विक भोजन हमारे मन रूपी इंजन के लिए शुद्ध ईंधन का काम करता है। और हमने ये भी समझा कि कैसे गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगे हमारे भटके हुए विचारों के इनफाइनाइट स्क्रॉल को रोककर एक सोनिक रीसेट बटन दबाती हैं। बिल्कुल। हमने गहरी नींद के अज्ञान और समाधि की निद्रा रहित पूर्ण जागरूकता के बीच के फर्क को भी पहचाना। और सबसे जरूरी बात ये जाना कि असली गरीबी पैसों की नहीं, बल्कि अनंत इच्छाओं वाले उस दिमाग की है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। ये सभी बातें सिर्फ कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक प्रयोगात्मक जीवन शैली है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारे भीतर ही ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा मौजूद है। बस जरूरत है तो उसे सही दिशा देने की। अब इस चर्चा को विराम देने से पहले हम गायत्री चैतन्य के स्रोत सामग्री से प्रेरित एक बहुत ही गहरा विचार एक प्रयोग के रूप में आप सभी सुनने वालों के सामने रखना चाहते हैं। हाँ, ये विचार बहुत ही शक्तिशाली है। हमने शुरुआत में बात की थी कि हर दिन हमारे दिमाग में लगभग 60,000 विचार आते हैं। ये एक विशाल ऊर्जा है जो बिना किसी दिशा के अक्सर व्यर्थ चली जाती है, या फिर नकारात्मक तरंगों के रूप में ब्रह्मांड में फैलकर हमारे लिए ही मुश्किलें खड़ी करती है।
लेकिन जरा शांत मन से कल्पना कीजिए, अगर हम इंसान जानबूझकर पूरी जागरूकता और चेतना के साथ अपने दिन भर के कुल विचारों का केवल 10% हिस्सा, जी हाँ, सिर्फ 10%, यानी दिन के केवल 6000 विचार किसी एक निश्चित, स्पष्ट और सकारात्मक लक्ष्य की ओर पूरी तरह से मोड़ दें। सोचिए क्या होगा अगर वे 6000 विचार बिना किसी भटकाव के एक ही दिशा में एक लेजर बीम की तरह काम करने लगे, तो सोचिए वो कितनी बड़ी शक्ति बन जाएगी। एक अकेला इंसान इस केंद्रित मानसिक ऊर्जा से दुनिया में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। वाकई ये एक असीमित संभावना है। विचारों की इसी असीमित संभावना और अपनी मानसिक लेजर बीम को पहचानने के आमंत्रण के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचते रहिए और अपने मन की इस अद्भुत शक्ति को सही दिशा देना मत भूलिए।